ये कहानी जापान के एक शहर इतोमोरी की है, जहाँ मित्सुआ नाम की एक लड़की रहती थी अपनी दादी और अपनी छोटी बहन के साथ। उसके पिता इस शहर के मेयर हैं। कुछ दिनों बाद हम एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में एक कॉमेट यानी आग का एक गोला पृथ्वी की सतह से टकराने वाला है, जिसमें जापान के कुछ शहर तबाह हो जाएंगे। अगले सीन में हम मित्सुआ को क्लास में देखते हैं, जो अपनी नोटबुक खोलती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि तुम कौन हो। ये पढ़कर मित्सुआ को थोड़ा अजीब सा लगता है। तभी टीचर मित्सुआ को जोर से आवाज देती है, जिस पर हड़बड़ाते हुए मित्सुआ खड़ी हो जाती है। तो टीचर हंसकर बोलती है कि शुक्र है आज तुम्हें अपना नाम तो याद है। इस पर क्लास के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्लास ओवर होने के बाद मित्सुआ अपने फ्रेंड से पूछती है कि आखिर टीचर ने उसे ऐसा क्यों कहा और क्लास के सारे बच्चे क्यों हंस रहे थे। इस पर मित्सुआ के फ्रेंड्स उसे बताते हैं क्योंकि तुम कल अजीब सा बिहेव कर रही थी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम मित्सुआ नहीं बल्कि कोई और हो। तुम अपने बाल खोलकर आ गई और यहाँ तक कि तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं था। इस पर मित्सुआ अपने फ्रेंड से कहती है कि आजकल मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों की दुनिया में जी रही हूँ। मुझे सपने और हकीकत में कोई फर्क नहीं लग रहा। स्कूल के बाद मित्सुआ सीधे अपने दादी और छोटी बहन के पास जाती है। दादी मित्सुआ से कहती है कि कल उनका एक धार्मिक पर्व है, जिसमें मित्सुआ को अपनी छोटी बहन के साथ एक नृत्य परफॉर्म करना है और कुची कमीजेक भी बनाना है, जिसे वो अपने देवताओं को चढ़ाएंगे। मित्सुआ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी दादी की खातिर उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। अब अगले दिन के प्रोग्राम में वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स को भी इनवाइट करती है और सबके सामने अपनी बहन के साथ नृत्य परफॉर्म करती है और उसके बाद कुची कमीजेक बनाती है। दरअसल कुची कमीजेक बनाने के प्रोसेस में चावलों को चबाकर उन्हें एक जार में स्पिट करके बंद करना होता है, जिससे इंसानी लार और सड़े हुए चावल मिलकर एक पेय पदार्थ तैयार करते हैं जो वाइन की तरह होता है। और उसके बाद ये इस वाइन को शहर के बाहर पहाड़ के ऊपर बने हुए एक पवित्र स्थान पर चढ़ाते हैं, जहां इनके देवता निवास करते हैं। इनकी मान्यता है कि वो देवता हमेशा इनकी रक्षा करते हैं। इस सारे प्रोसेस को देखकर प्रोग्राम खत्म होने के बाद मित्सुआ के स्कूल फ्रेंड्स उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसे चिढ़ाते भी हैं। इस पर मित्सुआ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और झल्लाकर वो कहती है कि इससे बेहतर तो मुझे टोक्यो शहर का एक लड़का ही बना देते, कम से कम मुझे ये सब तो ना करना पड़ता। अगली सुबह मित्सुआ जब सोकर उठती है तो हम देखते हैं कि उसकी ये विश पूरी हो चुकी होती है, यानी वो एक लड़का बन चुकी होती है। और अपने आसपास के लोगों से पता चलता है कि उसका नाम ताकी है। अब वो नेविगेशन के थ्रू ताकी के स्कूल पहुंचती है, जहां ताकी के सारे फ्रेंड्स उससे मिलते हैं और उनसे ही उसे पता चलता है कि ताकी एक रेस्टोरेंट में काम करता है। वो वहां काम भी करने जाती है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ कर देती है, क्योंकि उसे तो पता नहीं होता कि काम करना क्या है। पूरा दिन स्पेंड करके मित्सुआ जब बेड पर आती है तो सोने से पहले वो अपने हाथ पे अपना नाम लिख देती है, मित्सुआ। लेकिन जब अगली सुबह उठती है तो उसके हाथ पर कुछ और ही क्वेश्चंस होते हैं। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। दरअसल ताकी टोक्यो शहर का रहने वाला एक लड़का था और मित्सुआ इतोमोरी शहर की लड़की। इन दोनों की सोल एक दूसरे के साथ हर अगली रात स्वैप हो रही थी। इसी वजह से पिछले बीते दिन का इन दोनों को पता नहीं चल पाता था कि इनके साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे इन दोनों को जब इस बात का एहसास होने लगता है तो एक दूसरे के लिए ये नोट्स छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे बीते दिन का इन्हें पता रहे कि इनके साथ क्या क्या हुआ है और इन्होंने क्या क्या किया है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और एक दिन हम देखते हैं कि मित्सुआ ताकी के लिए एक नोट छोड़कर जाती है, जिस पर लिखा होता है कि आज रात पृथ्वी की सतह से कुछ कॉमेट टकराएंगे, जिससे कुछ शहर तबाह हो जाएंगे। उसी रात ताकी जब छत पर आता है, आसमान की तरफ वो देखता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी कॉमेट नजर नहीं आता। इस रात के बाद ताकी
और मित्सुआ की सोल कभी भी आपस में स्वैप नहीं होती, जिससे ताकी परेशान रहने लगता है क्योंकि वो मित्सुआ से मिलना चाहता था। इसलिए मित्सुआ के शरीर में रहते हुए उसने जिस शहर को देखा था उसकी वो एक इमेज ड्रॉ करता है और मित्सुआ को ढूंढने के लिए जगह जगह निकल पड़ता है। तभी एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहाँ का वेटर उसके पास आता है। वेटर की नज़र उसी ड्राइंग पर पड़ती है जो ताकी ने बनाई होती है और तभी अचानक वेटर बोल पड़ता है कि ये तो इतोमोरी शहर है। ताकी वेटर की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उससे पूछता है कि इस जगह पर कैसे जाना होगा। इस पर वेटर ताकी को बताता है कि आज से 3 साल पहले यानी सन 2013 में इस शहर पर एक कॉमेट गिरा था जिस वजह से ये पूरा बर्बाद हो गया। ये सब सुनकर ताकी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही तो वो मित्सुआ से मिला था, तो ये बात आज से 3 साल पहले की कैसे हो सकती है। अब वो वेटर के बताए अनुसार इतोमोरी शहर जाता है तो वाकई वहाँ पर शहर का नामो निशान नहीं होता, होती है तो एक बहुत बड़ी झील। वापस आकर वो 2013 के कॉमेट गिरने की न्यूज़ को हर पेपर पे पढ़ता है, नेट पे भी इसके बारे में सर्च करता है, तो आखिरकार उसे यही पता चलता है जो वेटर ने बताया था कि सन 2013 यानी आज से 3 साल पहले एक कॉमेट गिरने की वजह से इतोमोरी शहर पूरा बर्बाद हो गया। ताकी अब बहुत उदास रहने लगता है। एक दिन ताकी की ऑफिस फ्रेंड उसके हाथ में बंधे हुए लाल धागे को देखकर पूछती है कि ये तुम्हें किसने दिया है। इस पर ताकी कहता है कि आज से लगभग 3 साल पहले ट्रेन में मुझे एक लड़की ने ये दिया। मैं उसे नहीं जानता लेकिन फिर भी मैंने इसे अपने हाथ में बांध कर रखा है। मित्सुआ से मिले बिना ताकी अपने आप को इनकम्प्लीट सा समझने लगता है और एक दिन बहुत कोशिश करने के बाद उसे कुछ याद आता है कि वो जब मित्सुआ के शरीर में था तो उसकी दादी और छोटी बहन के साथ शहर के बाहर पहाड़ पर बने हुए एक पवित्र स्थान पर गया था। अब ताकी उस पवित्र स्थल पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि वो जगह एकदम सुरक्षित थी क्योंकि कॉमेट तो शहर पर गिरा था। अब ताकी वहां पर रखे हुए कुची कमी जेक के जार को खोलता है और उसे पी लेता है और उसके बाद अपनी विश मांगता है कि काश एक बार और मैं मित्सुआ से मिल सकूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुआ से जुड़ी हुई सारी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं और अब अचानक उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो दोबारा से मित्सुआ के शरीर में है और ये वही दिन था जिस दिन कॉमेट गिरने वाला था। इसका मतलब ताकी सन 2013 में पहुंच गया था और मित्सुआ सन 2016 में। दोनों एक ही शहर में थे लेकिन टाइमलाइन अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन इनकी पुश्तैनी मान्यता के हिसाब से शाम के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं जिन्हें हम नॉर्मली नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और आखिरकार शाम ढलते ढलते ये दोनों एक दूसरे को देख ही लेते हैं। ताकी अपने हाथ में बंधे हुए लाल धागे को मित्सुआ को वापस करते हुए कहता है कि आज से लगभग 3 साल पहले जब ये धागा तुमने मुझे दिया था तब मैं तुम्हें नहीं पहचानता था। अब वो दोनों पेन से एक दूसरे का नाम अपने अपने हाथ पर लिखने का डिसाइड करते हैं ताकि बाद में उन्हें नाम याद रहे। ताकी तो मित्सुआ के हाथ पे लिख देता है लेकिन जैसे ही मित्सुआ लिखने वाली होती है पेन नीचे गिर जाता है और मित्सुआ को अब अपने शहर को कॉमेट से बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ता है और वो सीधा अब अपने डैड के पास आती है क्योंकि उसके डैड उस शहर के मेयर थे। वो अपने डैड को कॉमेट के बारे में बताती है और आखिरकार जब उसके डैड आसमान में कॉमेट को देख लेते हैं तो वो जल्दी से शहर खाली करवा देते हैं। आखिरकार कॉमेट इस शहर पर गिरते हैं और सारा इतोमोरी शहर बर्बाद हो जाता है, एक खंडर बन जाता है, लेकिन सारे लोगों की जान बच चुकी होती है। अब हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें टोक्यो शहर में ताकी अपनी पुरानी सारी मेमोरीज को भूल चुका है। उसे कुछ भी याद नहीं है लेकिन हमेशा उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है जो पूरी नहीं हो पा रही। एक दिन वो ऑफिस के लिए निकलता
उतरता है और ट्रेन में बैठता है। तभी सामने से एक और ट्रेन आती है जहां वो एक लड़की का चेहरा देखता है। वो और कोई नहीं बल्कि मित्सुआ होती है। मित्सुआ भी ताकी को नहीं पहचान पाती क्योंकि उसकी भी पुरानी मेमोरीज मिट चुकी होती हैं। अब ये दोनों उसी स्टेशन पर उतरकर एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। आखिरकार ये दोनों एक स्टेयर्स के पास पहुंचकर एक दूसरे को देख लेते हैं। अब इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, पर ना जाने क्यों इन दोनों को ही ऐसा महसूस होता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कहाँ, कैसे, कब, इन सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।